ये पाकिस्तान के पीएम की दाल भगेंगे दोनों। देश में दिखाई दे, इतना बेच दिया, झोला लेके निकल लूंगा भाई एयरपोर्ट पे, जनता लठले खड़ी होगी, चेक करेगी अडानी ने किसने में कितना बेचा, किसको बेचा, कहाँ बेचा, हिसाब लेगी जनता। टेलीविजन ने हैंग कर दिया हमारा दिमाग। तो अब लगा पता अमरीश पुरी है ये नया पिक्चर का खुद ही बम लगाता, खुद ही निकालता है। अच्छा, यात्रा में राइफल का क्या काम है, यात्रा में तलवार का क्या काम है? डराना चाहते हो किसी धर्म विशेष को? जो संविधान को बदलने की बात कर सकता है वो क्या इस देश का भला करेगा? शोभा यात्रा निकालो, डराने की यात्रा मत निकालो, कट्टे तमंचे लेकर मत चलो, किसी को धमकाओ मत। इसका क्या लेना देना उसमें, इसका क्या रोल है? इसरो में वैज्ञानिकों ने भेजा चांद पे, यान या इसने भेजा, इसका भी उसमें रोल है कुछ? मोदी जी का नाम? अरे कल को मेरे भैंस का गाँव में होते कि कटरा तो मोदी की देन है। ये मीडिया पे आलूल्ले करने बंद करें। इसरो नेहरू के टाइम पे खुली, इसरो में वैज्ञानिक जॉब कर रहे हैं, उनकी सफलता है। मोदी का उसमें क्या लेना देना? कह रहे मोदी जी का श्रेय जाता मोदी जी को। हाँ, नान गान में चक्की रवा का भी काम हो कुछ। कह रहे चांद पे हिंदू राष्ट्र बनेगा, चक्कर पानी बोल दिए हैं। अरे 24 आ रही है, तब उल्टा होने जा रहा है यार, ये दिखाई ना दे। अरे 38 पार्टी है, कार्यकाल में होगा। हाँ, तीसरा देखेगा कौन? आप देखोगे चल दिए तो टिकट बुक होने वाली है। अरे तो वोट तो आप भी देते हो। ये पाकिस्तान के पीएम की दाल भगेंगे दोनों। देश में दिखाई दे, इतना बेच दिया। संत आदमी है, दोनों पकड़ मिले। कौन? मोदी और शाह कहाँ जाएंगे? अपने दोस्त के साथ विदेश। अब तो एक देश एक चुनाव होने वाला है। कुछ नहीं, अलुल्ला है। कानून से देश चलेगा, संविधान में कानून लिख रहे हैं। 17 की एनओसी चाहिए और 17 के 17 में 2/3 का बहुमत चाहिए। इनकी खुद 6-7 में है प्योर, बाकी तो चोरी चकारी की है इनकी। लाल किला से बोल के फिर से आऊंगा। लाल किला तो इनका है ही नहीं। अब लॉक कर लीजिए, झंडा भी फहरेगा। वो तो किराए की चीज है। देखो, लोग तो कर रहे हो, तुम भी कर लो, मैं जापान का प्रधानमंत्री बनूंगा अगली बार। इनका अलुल्ला खुल गया, जनता को पता चल गया। जनता को पता नहीं था मदारी है, नेता नहीं है, मदारी है, मदारी। हाँ, न झोला चेक करेगी जनता, झोला लेके निकल लूंगा भाई एयरपोर्ट पे, जनता लठले खड़ी होगी, चेक करेगी अडानी ने किसने में कितना बेचा, किसको बेचा, कहाँ बेचा, हिसाब लेगी जनता। तो तुमसे लेगी जनता, कह रहे कांग्रेस से पैसा लेकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, ये जब किसान यूनियन धरने करती थी कांग्रेस की सरकार में, तो क्या ये पैसे देते थे? तो राजनाथ भी आके हमारे मंच पे बैठे। कह रहे किसानों की बात करते नहीं, दूसरे मुद्दों में बहुत जाते हैं। क्यों दूसरे मुद्दे हमारे देश के ना? ये काम की बात क्यों नहीं करते इस देश में? तो मीडिया वो हल कर रही है। रूबी का लियाकत पूछ रही है कि मोदी जी आप खाते क्या हो, बताओ, उससे हल चलवा गया तू। अरे वो क्या की बात पूछ, सवाल कर, आलोचना करना मीडिया का हक है, जनता की आवाज उठाते हैं। राजनाथ के बेटे ने कहा है नोएडा में कि बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। सिंह ने ये है दिखाई नहीं देने के, जैसे 2-3 देश में 2 आ गई, ये 5-7 पर टिकने इतना नाश कर दिया देश का। साल से कह रहे हो पिट भी रहे हो और वोट भी दे रहे हो। किसको? बीजेपी को ना। फिर कैसे सीट? पिछली बार तो उसमें दे दी थी 44 की शहादत में, मगर पाकिस्तान नहीं करवा दिखा। टेलीविजन ने हैंग कर दिया हमारा दिमाग। तो अब लगा पता अमरीश पुरी है ये नया पिक्चर का खुद ही बम लगाता, खुद ही निकालता है। 22 में तो महंगाई कम हो गई ना? महंगाई कम हो गई जी, 200 रुपये घटा, 200 रुपये सिलेंडर कम हो गया। देखो, चोर को अगर इस देश में चोर कहना भी गुनाह है तो कुछ भी चौकीदार है, चौकीदारी चोर है, अपनों को बेच रहा है। चौकीदार रात को लाला जी की फैक्ट्री बेच रहा है अपने दोस्त को। सिलेंडर कम हो गया। किसान यूनियन हर जगह टांगे जाना पहुंचा, वहाँ मेवात चली गई, बताओ, वहाँ ट्रैक्टर लेकर धमकी दिया। इनकी फूलझड़ी पे पानी डालना, आग लगाना चाहते थे देश में, पानी डाल दिया। कौन चाहते थे आग लगाना? भाजपा वाले दंगा करा के वोट लेना चाहते थे। क्यों ये देश भाजपा का नहीं है क्या? किसका? तो भाजपा पर धर्म का ठेका है क्या? भाजपा काम की बात करे, देश की बात करे, विकास की बात करे। जितने मुद्दे टेलीविजन पर किसी पत्रकार के सामने बैठ के बताओ ना, 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, ये जो इतने वादे करके आए थे, उसके एक काम की बात करते हैं क्या? तो क्या करें, हिंदू यात्रा भी नहीं निकाले अपनी। कौन? हिंदू तो क्या धारा 144 मुसलमान के लिए है केवल? जब हिंदू 6 महीने पहले यात्रा निकाली, मुसलमान ने फूल भी तो बरसाए थे, उसे ना दिखाते हो? पत्थर न बरसाए, पत्थर तो दंगालू बरसाते ही हैं, अगर वे बकवास ना करते जाकर। अच्छा, यात्रा में राइफल का क्या काम है, यात्रा में तलवार का क्या काम है?
डराना चाहते हो किसी धर्म विशेष को। झंडे में डंडा तो तुम भी लेकर चलो हो। तो झंडा, अच्छा झंडा मोमबत्ती में लेके चले हैं, झंडे के लिए तो डंडा चाहिए ही चाहिए भाई। डंडा चाहिए तो डंडा तो चाहिए ही चाहिए। डंडे में काम आता, कुछ और भी करते हो आप लोग उसका? किसका डंडे का? डंडा तो कायम ही काम आ जा, डंडा तो भैंसा हाँकने में काम आ जा, डंडा तो जो कुछ बेसुध नेता हो जाए उसको भी भगाने का काम आ जा। साहब मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं, कह रहे संविधान बदलो, नया संविधान लाओ। ये हाँ। अंग्रेज भी चाहते थे इस देश में क्या क्या बदलना, भागते पाए थे। इनका घड़ा भर चुका पाप का। जो संविधान को बदलने की बात कर सकता है वो क्या इस देश का भला करेगा। आर्थिक सलाहकार हैं। हाँ, आर्थिक सलाहकार हैं, पढ़े लिखे हैं ये। हाँ, ये सदी किसी को तुम इस देश में कह दो अनपढ़ तो कह लूँगा मोदी कह रहे हैं कि अकेला अनपढ़ वही है। अकेला देश में अनपढ़ वही है कि किसी को कह दे वो तो अनपढ़ है, बोले मोदी कह रहा दिखा है। वो हाल है इस देश में इनका। जो अमित शाह का बेटा है, इसने गांगुली से ट्रेनिंग ली, इसे बल्ले के इंच पता के इंच का हो, सचिव बना दिया। परिवारवाद नहीं है इसमें, क्यों? ये पीछे से लेकर आया था इसे, इसका लड़का पीछे का है क्या? पार्टी में परिवारवाद नहीं है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता ना कांग्रेस की तरह कोई भी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भी गांधी है। अरे आप तो बदल गए हैं। ऐसे तो बदलता है युग। इन्होंने जितना पैसा इस राहुल गांधी को इसकी इमेज खराब करने पर लगाया, इतना पैसा देश में लगाते तो आर्थिक सुधार हो जाता। अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे जड़ से। भ्रष्टाचार किसका? हाँ, ठीक कह रहा हो। किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, खुद ही करेंगे सारा। ठीक कह रहा है, आपको और कर रहा है। मोदी जी के आते ही खत्म हो जाएगा 24 में। मोदी जी के, अरे मोदी जी ने तो इस देश का ऐसा सत्यानाश करा। अरे हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों करते हो आप लोग? हिंदू राष्ट्र कहाँ आप जी कह रहे हैं? अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, हिंदू तो रह ही रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो है ही हो। नहीं, घोषित नहीं हुआ ना। घोषित करके क्या करोगे? रोटी खाओगे, उससे मिलेगा क्या? साधु संत परेशान। अरे नौकरी की बात करो, विकास की बात करो, देश की बात करो, बात कर। 9 साल बेमिसाल हैं? 9 साल बेमिसाल। बस ये आखिरी दावा है इनका, चला गया। अरे सर मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा मंदिर पर। क्यों मंदिर इनका बाबा बना रहा? मोदी एकजुट है सारे हिंदू। इसका क्या रोल है उसमें? मोदी गया भाजपा का। शिलान्यास किया था मोदी जी ने। अरे शिलान्यास तो प्रधानमंत्री करेगा ही, पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा नू बन रहा। वो देश का नौकर नहीं है क्या? अरे G20 करा रहे हैं सर, पूरी दिल्ली चमक गई है। G20 आ रहा, G20 आज पहली बार हो रहा। हर देश में होता अलग अलग, अब क्या भारत में हो रहा? इससे क्या लेना देना देश का? मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। हाँ, मोदी जी की तो देन है। मोदी जी को देश के सत्यानाश करने में भी देन है। दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए, किसानों के बारे में बहुत सोचा मिली। अगर ये मोदी जांच करा दे पुलवामा हमले की तो कल सुबह तक अंदर होगा। कल सुबह तक इसे जेल आप जाना पड़ेगा। जांच भी बंद, काम भी बंद, धंधा बंद, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू जाट मुस्लिम। कैसे कह रहे हैं हिंदू ना है, क्या वजह है? कौन हिंदू? रजिस्टर्ड हिंदू है जाट तो। फिर वहाँ कैसे मना कर रहे हैं? राम के वंशज है। क्यों शोभा यात्रा में जाने से क्यों मना कर रहे हैं? बजरंग दल कह रहा हमारा साथ छोड़ दिया। अभी शोभा यात्रा निकालो, डराने की यात्रा मत निकालो। कट्टे तमंचे लेकर मत चलो, किसी को धमकाओ मत। छोड़ दिया हम लोगों को इन्होंने। किसको? कुछ नहीं करा यार। विश्व हिंदू परिषद को आग की भट्टी में पानी डाल रहा है बजरंग दल ताकि देश ना जले। बजरंग दल के साथ नहीं क्यों? बजरंग दल को गुंडे करने को है? बजरंग दल अच्छे काम करो, हम भी साथ हैं। मुजफ्फरनगर में तो मुस्लिम बच्चों को थप्पड़ मार के आपके क्षेत्र में तो किसको? टीचर ने वो बच्चा तो किसी का भी हो सकता था, ईसाई का भी हो सकता था। ऐसा समाज बना रहे हैं सर। वो हो गया फैसला, हो गया, दोनों ने गले मिल लिया, वो हो गया फैसला। अगर वो जिसका चांटे लगे अब्दुल ना होता और रामकिशन होता तब भी मीडिया ऐसे दिखाती क्या? अरे बच्चों का झगड़ा जो हो गया, छोटी बात को मीडिया पे ले आ जा। छोटी बात लग रही है आपको, एक धर्म को देखकर मतलब पीटा जा रहा है उसको। अरे टीचर ने पिटवा ने गलती मान लिया, एफआईआर होगी। तो गरीब आदमी तो गलती मानेगा ही ना। गरीब आदमी तो पहले भी जाटों का गुजरों का आतंक रहा है ना। नहीं ऐसे सुनो, किसी का इस देश में जो गुनाह करेगा उसके लिए धाराएं बनी है, उसके लिए जेल बनी है। हो सकता टीचर ने फैसला कर लिया हो चांटे मारने पे। सुनो, चांटे मारने पे धारा जो है 7 साल से कम की सजा, उस पर गिरफ्तारी है ही नहीं। कोर्ट में केस चलेगा, फैसला हो जाएगा, सजा हो जाएगी। टीचर किसी हिंदू के बच्चे को ऐसे पीटे धर्म के नाम पर, फिर क्या होगा देश में? कुछ नहीं होगा, फैसला हो जाएगा। अरे गोली थोड़ी मार दी, गोली मारने का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं। अरे वो अपाई थी टीचर ने, कहती एक चांटा मार दे, उसका चाचा वहीं था, उसका चाचा भी वहीं था, वो कह रहा था इसे ठीक कर, सगा चाचा। अरे आप वो किस तरफ, कभी आप हिंदू विरोध कर रहे हो, मुसलमान का विरोध कहाँ कर रहे हैं? बच्चा पीट गया उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। नहीं बच्चा पिट गया, मुसलमान का बच्चा अगर पिट गया और
क्या गिना पीट दिया, लगता है- उन्होंने फैसला कर लिया। टीचर को जेल जाना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसी मानसिकता आपको जरूरत रोड पे नहीं नहीं है? करना चाहिए किसको? जैसी मानसिकता अरे इतने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले तो देश को लूट कर बेच कर डक्का डाल कर सड़क पर घूम रहे हैं, वो एक चाटा मारने उसे जेल भेज रहे हैं, फैसला कर लिया, फिर काहे का चाटा? मानसिकता देखो ना उस टीचर के फैसला कर लिया उसने, कौन भेजेगा जेल? आप फैसला आपने करवाया दबाव से। नहीं, हमने बराबर से निमन से करवाया फैसला। दोनों ने बच्चों ने